तीनपत्ती चौराहे से नौदरा ब्रिज तक कराया जा रहा सीवर लाइन का कार्य लापरवाही का नमूना बना हुआ है। ट्रेंचलेस सिस्टम से कार्य कराने को लेकर दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन आलम यह है कि 10 दिन में होने वाला कार्य 4 महीने बाद भी अधूरा है। सड़क की बदहाली के कारण यातायात बाधित हो रहा है। देश में किसानों को जिन योजनाओं का लाभ मिलता है, कैंट क्षेत्र के किसान उन लाभों से वंचित है। छावनी परिषद कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि अब नया कानून लाकर सरकार कैंट क्षेत्र के किसानों की जमीनें भी छीनने की तैयारी कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि 21 जुलाई को ईद उल जुहा पर्व के पहले मुस्लिम बस्तियों एवं मस्जिदों के आसपास सफाई, बिजली, पानी की पर्याप्त व्यवस्था कराएं, ताकि खुशनुमा माहौल में त्योहार मनाया जा सके। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दमू नाका चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई के कारण गरीब और मध्यम श्रेणी परिवारों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। नागपुर के एक कार चालक को बेहोशी की दवा पिलाकर 2 लुटेरों ने लूटा और कार एवं उसकी जेब में रखे रुपए लेकर 9-2-11 हो गए। कार चालक ने इस मामले की शिकायत एडिशनल एसपी से की है। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर लामबंद हुए संगठनों ने बैनर पोस्टर लेकर मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की। पेट्रोल के दाम कम नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। गुरुवार को जिले में कोरोना का एक मरीज सामने आया, वहीं एक व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुआ। एक्टिव केसों की संख्या 20 है। राहत भरी खबर यह है कि गुरुवार को एक भी कोरोना से मरीज की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में हुई आतंकी गतिविधि और 15 अगस्त के मद्देनजर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में चेकिंग अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल सहित अन्य स्थानों में बम और डॉग स्क्वाड के द्वारा जांच की गई। तिलवारा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बाधाएं जल्द होंगी दूर। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में सुलझे कई मसले। संतनगर में हुई एक युवक की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी ग्वारीघाट पुलिस। तीनपत्ती चौराहे से नौदरा ब्रिज तक कराया जा रहा सीवर लाइन का कार्य लापरवाही का नमूना बना हुआ है। ट्रेंचलेस सिस्टम से कार्य कराने को लेकर दावे तो बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन आलम यह है कि 10 दिन में होने वाला कार्य 4 महीने बाद भी अधूरा है। सड़क की बदहाली के कारण यातायात बाधित हो रहा है। तीनपत्ती चौराहे से नौदरा ब्रिज तक कराए जा रहे सीवर लाइन कार्य में दावा किया गया था कि ट्रेंचलेस सिस्टम से काम कराने पर सड़कों को ज्यादा नहीं खोदना पड़ेगा, अंडरग्राउंड खुदाई होगी और पाइप बिछाए जाएंगे। बताया गया था कि ये सिस्टम महंगा है, लेकिन इससे सड़क बर्बाद होने से बच जाएगी, लेकिन तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सड़क पर कुएं जैसे गड्ढे खोद दिए गए हैं, पूरी सड़क बदहाल हो गई है। जो कार्य 10 दिनों में पूरा होना था, वह कार्य 4 महीनों में भी अधूरा है। स्मार्ट सिटी द्वारा कराए जा रहे सीवर लाइन कार्य से स्मार्टनेस गायब है और अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। ये भी बताने तैयार नहीं है कि राहगीरों को कब इस यातना से मुक्ति मिलेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि 21 जुलाई को ईद उल जुहा पर्व के पहले मुस्लिम बस्तियों एवं मस्जिदों के आसपास सफाई, बिजली, पानी की पर्याप्त व्यवस्था कराएं, ताकि खुशनुमा माहौल में त्योहार मनाया जा सके। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कमिश्नर संदीप जीआर के नाम लिखा पत्र उपायुक्त अंजू सिंह को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि मोतीलाल नेहरू वार्ड, अशफाकुल्ला खान वार्ड, ठक्कर ग्राम वार्ड, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड, रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड एवं अब्दुल हमीद वार्ड में आने वाले त्योहारों को देखते हुए सफाई, बिजली, पानी की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाए, ताकि लोग 21 जुलाई को आने वाले ईद उल जुहा का पर्व खुशी खुशी मना सके। इलाके की सफाई व्यवस्था, पानी की आपूर्ति, बिजली खंभों में अभी तक तो जैसे तैसे चल गया, त्यौहार आ गया उसके बाद भी वहाँ पर लाइटें बंद हैं।
बकरा मार्केट में लाइट नहीं है। इस सारी व्यवस्थाओं को लेकर आज हम नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात करने और ज्ञापन लेकर आए थे, जिससे उन्होंने हमको आश्वासन किया है कि ये सारी व्यवस्था समय पे हो जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान में इन वार्डों में धार्मिक स्थलों के आसपास अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, जिन्हें सुधरवाए जाने की जरूरत है। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दमोह नाका चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई के कारण गरीब और मध्यम श्रेणी परिवारों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पेट्रोल के दाम कम करो। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस का आंदोलन लगातार जारी है। इसी कड़ी में उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में दमोह नाका चौराहे पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की गई। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता रैली की शक्ल में दमोह नाका से बलदेव बाग की तरफ बढ़ते, इसके पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 100 से ज्यादा युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पूरा चौराहा देर तक छावनी बना रहा। यातायात बाधित होने से राहगीरों को भी तकलीफें झेलनी पड़ी। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर लामबंद हुए संगठनों ने बैनर पोस्टर लेकर मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की। पेट्रोल के दाम कम नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच सहित भगवा मलन संघ के द्वारा संयुक्त रूप से मालवीय चौक में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया और पेट्रोल डीजल के मूल्य कम किए जाने की मांग की गई। मुख्यमंत्री नागरिक उपभोक्ता मंच के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के राज में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब के साथ ही अन्य वस्तुओं पर भी पड़ रहा है। हर चीज महंगी हो रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पे पेट्रोल और डीजल खर्च होता है, उसकी महंगाई 100 गुना से ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो भी दाम है हर चीज के बढ़ रहे हैं। आज फिर वो अवसर पैदा हो गया है कि जनता को उठना पड़ेगा और ऐसी सरकार जो विपक्षी जब कहती थी कि महंगाई बढ़ेगी तो इस सरकार को गिरा दिया जाना चाहिए, आज उसको एक पार्ट मान रही है कि महंगाई देश की प्रगति के लिए है। कैसी प्रगति हो रही है? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आज इसके विरोध में बहुत सारे संगठनों ने यहाँ मिलकर एक प्रदर्शन किया है। देखा जा रहा है लगातार कोविड में और वैसे ही जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है और दाम जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे हैं उसके वजह से आने वाले खाने की सभी चीजें दिन दिन तरीके से बढ़ती जा रही हैं। हमारा सरकार से अभी आग्रह है, शांतिपूर्ण ढंग से सभी का एक आग्रह है कि सरकार उस पर विशेष ध्यान दे, अन्यथा सभी मिलकर आंदोलन करेंगे जिसकी जवाबदारी पूरी तरीके से प्रशासन की होगी। संगठन के सदस्यों ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। देश के किसानों को जिन योजनाओं का लाभ मिलता है, कैंट क्षेत्र के किसान उन लाभों से वंचित हैं। छावनी परिषद कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि अब नया कानून लाकर सरकार कैंट क्षेत्र के किसानों की जमीनें भी छीनने की तैयारी कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छावनी परिषद कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे कैंट क्षेत्र के किसानों का कहना है कि कैंट के किसान परिवार पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि जैसी कई योजनाओं से वंचित हैं। अब 2021 में नया कानून लाकर उनकी जमीनें भी छीनने की तैयारी चल रही है, लिहाजा उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। यदि सरकार नए कानूनों को कैंसिल नहीं करती है तो संघर्ष जारी रहेगा। हमारे परिवार की जीविका का एकमात्र साधन यह कृषि कार्य ही है, इसके अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है और हम इस परिवार को लगातार खेती करके पाल रहे हैं। लेकिन जो नया कानून संशोधन 2021 आ रहा है, इस पे हम किसानों के पूरे तरह से अधिकार खत्म किए जा रहे हैं, जिसका हम सभी किसान इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। कैंट क्षेत्र के किसानों का कहना है कि मालिकाना हक की जमीन पर ही यदि खेती करने नहीं दी जाएगी तो भला हजारों परिवारों का पालन पोषण कैसे होगा।
उत्तर प्रदेश में हुई आतंकी गतिविधि और 15 अगस्त के मद्देनजर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में चेकिंग अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल सहित अन्य स्थानों में बम और डॉग स्क्वाड के द्वारा जांच की गई। एसपी के निर्देश पर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बम निरोधी दस्ते के द्वारा प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड की मदद से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल एवं बाजारों सहित धार्मिक स्थानों और हाईकोर्ट परिसर में चेकिंग की गई। इस दौरान रेलवे स्टेशन परिसर, ट्रेनों में हर संदिग्ध दिखने वाली वस्तु की तलाशी ली गई। ऐसा बताया जा रहा है कि यूपी में पकड़ी गई आतंकी गतिविधियों को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार बीडीएस द्वारा चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ये चेकिंग चल रही है। सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग की जा रही है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु प्राप्त नहीं हुई है और ये चेकिंग ऐसी निरंतर अगले आदेश तक जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि ये चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। नागपुर के कार चालक को बेहोशी की दवा पिलाकर 2 लुटेरों ने लूट लिया और कार एवं उसकी जेब में रखे रुपए लेकर 9-11 हो गए। कार चालक ने इस मामले की शिकायत एडिशनल एसपी से की है। एसपी कार्यालय पहुंचे नागपुर निवासी अमर ठाकुर ने एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई है। उसने बताया कि 2 दिन पूर्व नागपुर से 2 युवकों ने उसकी कार की बुकिंग की और उसे जबलपुर चलने को कहा। रास्ते में लखनदौन के समीप कोल्ड ड्रिंक में उसे बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी और बाद में उसे मदन महल क्षेत्र में बेहोशी की हालत में छोड़कर चले गए। होश आने पर उसने लोगों से मदद मांगी और एसपी कार्यालय पहुंचा। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो मेरे गाड़ी नुकसान हुआ है, मेरी गाड़ी चोरी हुई है, वो गाड़ी मिले और जो मेरा नुकसान हुआ है और डॉक्यूमेंट चोरी है वो मुझे प्राप्त करें। अमर ठाकुर ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। तिलवारा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक घायल हो गया है। गढ़ा रेलवे स्टेशन के समीप एक i20 कार के चालक के द्वारा बाइक सवारों को टक्कर मार दी गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल में सवार राशिद खान के सर पर चोट लगने से मौत हो गई और गुड्डा बर्मन को घायल अवस्था में मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार राशिद और गुड्डा बदनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। स्टेशन गढ़ा के सामने एक 4 व्हीलर और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल वाले जो दोनों व्यक्ति थे वो बुरी तरह से घायल हैं। तो हमारा स्टाफ यहाँ से रवाना हुआ, जहाँ मौके पर पाया कि एक 4 व्हीलर i20 जो धनवंतरी नगर तरफ से आ रही थी और ये बाइक वाले जो हैं डिस्कवर बाइक वाले, ये लोग डिवाइडर क्रॉस कर रहे थे हाईवे पे। तो तेज रफ्तार में गाड़ी थी 4 व्हीलर जिसने उन्हें एक्सीडेंट कर दिया है। एक व्यक्ति राशिद खान जिसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है। दूसरा व्यक्ति घायल गुड्डा बर्मन है जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती। पुलिस ने कार को जब्त कर कार्यवाही शुरू कर दी है। गुरुवार को जिले में कोरोना का एक मरीज सामने आया है, वहीं एक व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुआ है। एक्टिव केसों की संख्या 20 है। राहत भरी खबर यह है कि गुरुवार को भी कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को 5,777 सैंपल्स की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई और उसमें से मात्र एक व्यक्ति में ही कोरोना की पुष्टि हुई है। इस प्रकार जिले में 50,607 कुल संक्रमित हो गए हैं। इसके साथ ही एक व्यक्ति के स्वस्थ होने के बाद जिले में संक्रमण मुक्त हो चुके व्यक्ति 49,904 हो गए हैं। बात करें एक्टिव केसों की तो मात्र 20 केस ही एक्टिव हैं। राहत भरी बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एमबीए और आईटीआई के छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने की मंशा से तक्षशिला इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब फेयर 2021 का शुभारंभ किया गया, जिसमें देश की 15 नामी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जॉब फेयर में लगभग 300 छात्रों का पंजीयन हुआ। तक्षशिला इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब फेयर 2021 का शुभारंभ किया गया। जॉब फेयर में देश की अलग अलग सेक्टर की 15 नामी कंपनियां बजाज मोटर्स, एक्सिस बैंक, होमोस्फेयर, अपेक्स इंडिया, माइक्रो टर्नर्स, नंदा ग्लास, ब्रिज ग्रुप सॉल्यूशंस,
पिकटेल सहित अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि एवं संचालक शामिल हुए। इस मौके पर संस्था के चेयरमैन SC मसूराहा ने कहा कि तक्षशिला कॉलेज ग्रुप का हमेशा प्रयास रहता है कि छात्रों के भविष्य बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जाए, लिहाजा समय समय पर कैंपस सिलेक्शन का आयोजन किया जाता है। आज हमारे तक्षशिला इंस्टीट्यूट में हमने एक जॉब फेयर रखा है 2 दिन के लिए, 15 और 16 जुलाई को। डिफरेंट कंपनीज को इनवाइट किया हुआ है, वहाँ से HRs आए हुए हैं और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है, डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे इंटरव्यू देके अपनी काबिलियत बता सकते हैं और यदि वो वाकई उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार हो तो उनका सिलेक्शन होगा। तो डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट जो HRs हैं, हमने अलग अलग जगहों पर बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए हैं और उनको जो सिलेक्शन होंगे हमें 2 दिन बाद पता चलेंगे कितनों को सिलेक्ट किया, क्या किया है और उनसे फीडबैक लेके हमको ये भी पता चलेगा कि हमारे बच्चों में क्या कमी है, क्योंकि वो कमी का दूर करना बहुत ज़रूरी है और हम लोगों ने इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आशा है कि अगले वर्षों में हम इन कमियों को पूरा कर सकेंगे। एंड मैं फ्यूजन ग्रुप ऑफ कंपनीज से आई हूँ, तो मेरी कंपनी BPO में डील करती है। सो यहाँ पे मैं IT और नॉन टेक्निकल दोनों प्रोफाइल के कैंडिडेट्स उठाए हैं मैंने यहाँ पे। सो बेसिकली मैंने HR प्रोफाइल के लिए मैं यहाँ पे कैंडिडेट्स उठाए हैं। कैंडिडेट्स की क्वालिटी अच्छी थी, मतलब कैंडिडेट्स अच्छे मिले मुझे यहाँ पे एंड उनकी कम्युनिकेशन भी अच्छी थी। हम लोग यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए आए हैं। हमारी कंपनी में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों रिक्वायरमेंट है। हमारी कंपनी वेबसाइट डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डील करती है, तो उसी के लिए यहाँ के CS IT EC के कैंडिडेट्स और हमारे जो मार्केटिंग डिवीज़न है उसके लिए MBA के कैंडिडेट्स के लिए हम लोग सिलेक्शन के लिए आए हैं। सर क्या पैकेज रहेगा और कहाँ बच्चे काम करेंगे? मार्केटिंग के लिए हमारे पास पैन इंडिया रिक्वायरमेंट रहती है। हमारी IT टीम हरिद्वार में बैठती है, हमारी HR टीम जो है ना गाजियाबाद में बैठती है। हमारे जो पैकेजेस स्टार्ट होते हैं वो 2.4 से लेके 4 लाख तक के फ्रेशर्स के लिए ये जनरल पैकेज रहता है हमारा। कहाँ पे उनको वर्किंग करनी पड़ेगी? जो टेक्निकल कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको हरिद्वार में पोस्टिंग मिलेगी, बाकी नॉन टेक्निकल वालों का अगर HR है तो उनका गाजियाबाद, अदरवाइज उनको मार्केटिंग है तो उनको जबलपुर लोकेशन भी मिल सकती है। जॉब फेयर में 300 छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ और कैंपस सिलेक्शन में उनको 2,60,000 से लेकर 6 लाख तक का पैकेज दिया जाएगा। जॉब फेयर के दौरान संस्था के सचिव PK तिवारी, ट्रेजरर रतन खर्द, एग्जीक्यूटिव मेंबर VK गुप्ता, शरद गुप्ता, प्राचार्य डॉक्टर BK साहू, आशीष चौकसे, धीरज दवे, शोभित वर्मा और नितिन गौर शामिल रहे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।